बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा आम बीमारी बन चुकी है। 2015 के एक सर्वे के मुताबिक हर साल दुनिया में 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, यानी कि हर 16 मिनट के अंदर एक खुदकुशी डिप्रेशन की वजह से होती है। अभी कल ही एक भारतीय अदाकार ने डिप्रेशन की वजह से ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की बीमारी है क्या और ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं आप या आपका कोई अजीज तो इस बीमारी का शिकार नहीं। माजी में इस बीमारी का तस्करा करना बहुत ही मायूब समझा जाता था, लेकिन अभी लोगों में काफ़ी हद तक आगाही आती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बीमारी का तस्करा नहीं करते और डॉक्टर से रुजू करने से घबराते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे बाकी जिस्म के हिस्सों को अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दिमाग को भी देखभाल की ज़रूरत होती है और इन मसाइल को डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं। हम सारे कभी कभार ज़हनी तौर पर उदासी या फिर मायूसी महसूस करते हैं, जो कि बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन यही ज़हनी तनाव, उदासी और मायूसी अगर लंबे अरसे तक रहे तो ये डिप्रेशन हो सकती है। मगर सवाल ये है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसकी शनाख्त किस तरह की जा सकती है। चंद अलामात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी शख्स को डिप्रेशन है या नहीं। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीज बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और हर वक्त थकावट महसूस करते हैं। ऐसे मरीजों को बिस्तर से बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं करता, या फिर जैसे ही वो सोकर उठते हैं तो फौरन ही थकावट महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन के सारे मरीज ही आपको परेशान नजर आएं, बल्कि डिप्रेशन की एक किस्म ऐसी भी है जिसके अंदर मरीज आपको बिल्कुल हंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर से ये बीमारी उसको खा रही होती है। डिप्रेशन के मरीज अपने आप को बिल्कुल बेकार समझना शुरू हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को बेमकसद समझते हैं। ऐसे मरीज छोटी छोटी बातों पर यह सोचने लगते हैं कि किसी को उसकी कोई परवाह नहीं और हर कोई उसे नाकारा समझता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। और बाद में ऐसे ही मरीजों को खुदकुशी के ख्यालात भी आने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक और अलामत जिससे आप डिप्रेशन के मर्ज की शिनाख्त कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे मरीजों को अक्सर औकात चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन के मरीज लोगों के नाम तक भूलना शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर वो कुछ किताब या अखबार पढ़ना चाहें तो तवज्जो ना होने की वजह से उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा है। या फिर अगर ऐसे मरीजों से आप बात कर रहे हो तो उनकी तवज्जो आपकी बातों पर नहीं होती और वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। अगर किसी शख्स के सोने की आदत भी तब्दील हो गई है तो मुमकिन तौर पर उसको डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन के तकरीबन 75% मरीजों को इंसोम्निया हो जाता है, यानी उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती, जबकि 25% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपरसोम्निया हो जाता है, यानी उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है। ये दोनों सूरतें इस वजह से पेश आती हैं कि ये मरीज हकायक का सामना नहीं कर पा रहे होते। बाज डिप्रेशन के मरीज खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि बाज मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि खाना पीना बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अगर अचानक आपका वजन बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम हो गया है तो उसकी एक वजह डिप्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन के मरीजों के खाने पीने की आदत बहुत ज्यादा तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके वजन में नुमायां तब्दीलियां आती हैं। अगर किसी शख्स को बगैर किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर बार बार गुस्सा आ जाता है तो यह डिप्रेशन की सबसे नुमायां अलामत है। वो चीजें जिनसे पहले मरीज को खुशी महसूस होती थी, मसलन पसंद का खाना, अच्छे कपड़े, पसंदीदा म्यूजिक और पसंदीदा खेल वगैरह, ये सारी चीजें मरीज को बेमानी लगने लग जाती हैं और इन चीजों से भी कोई खुशी महसूस नहीं होती और डिप्रेशन का मरीज हर अच्छी चीज से भी बोर होने लग जाता है। डिप्रेशन के कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके जज्बात बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं,
और वो एक ऐसी हालत में होते हैं जिसमें ना तो खुशी महसूस होती है और ना ही किसी किस्म का गम महसूस होता है। डिप्रेशन की एक किस्म ऐसी भी है जिसके अंदर मरीज के मिजाज के अंदर एकदम तब्दीलियां रुनमा होती हैं। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे मरीज आपके साथ हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं और फिर अचानक किसी बात के हुए बगैर ही उनको गुस्सा आ जाता है और फिर दोबारा वो हद से ज्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं। यानी बैक वक्त उनमें खुशी और गम की शिद्दत पाई जाती है। अगर एक इंसान अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता और कई रोज तक नहीं नहाता या फिर उसके इर्द गिर्द हर वक्त कचरा बिखरा रहता है और उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती, तो मुमकिन है कि ऐसा इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो। अक्सर डिप्रेशन के मरीजों के बोलने का अंदाज भी बदल जाता है। वो बहुत डर डर कर बोलते हैं या फिर बहुत ही धीमी सी आवाज के अंदर रुक रुक कर बोलते हैं और एक छोटी सी बात को मुकम्मल करने में भी उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। कई डिप्रेशन के मरीज बिल्कुल हंसते फिरते नजर आते हैं और बज़ाहिर उनके अंदर कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन ऐसे मरीजों को चंद जिस्मानी मसाइल की वजह से शनाख्त किया जा सकता है। मसलन मैदे के मसाइल। डिप्रेशन की वजह से जो जिस्म का हिस्सा सबसे पहले मुतासिर होता है वो निज़ाम इन्हज़ाम है। अक्सर डिप्रेशन के मरीजों को मैदे की तेज़ाबियत और दीगर शिकायत रहती हैं। कई दफा मरीज की बीमारी की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और किसी भी टेस्ट के अंदर कोई बीमारी सामने नहीं आती, तो अक्सर औकात ऐसे मरीजों को डिप्रेशन की बीमारी होती है जो कि तकरीबन जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है। इसके अलावा जिस्मानी थकावट भी एक बहुत अहम अलामत है जिसकी वजह हमारे जिस्म में डोपामीन और सेरोटोनिन की कमी है। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि डिप्रेशन की बीमारी के अंदर अपने नॉर्मल मिकदार से कम हो जाते हैं। इसके अलावा कमर का दर्द, जोड़ों, पट्ठों और आधे सर का दर्द भी डिप्रेशन की बहुत अहम अलामत हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ये सारी अलामत आपके अंदर मौजूद होंगी तो तब ही आप डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि अगर बताई गई अलामत में से कोई 4 भी आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से लाजमी रब्ता करें। नाजरीन, इससे अगली वीडियो में हम डिप्रेशन की वजूहात और उसके इलाज के बारे में तफसीली बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।